अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन कलेजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंतहाई लजीज और मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत आसान भी है और बहुत जल्दी भी बनकर तैयार हो जाती है। इस कदर लजीज बनती है कि आप इसको किसी दावत में भी बना सकते हैं। मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो रेसिपी बहुत मज़े की है, आपने एंड तक देखनी है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पैन में ऑयल शामिल कर दिया 1 कप के बराबर। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ग्राइंड करके शामिल कर देंगे। बारीक सा पेस्ट बना लेंगे, मिक्स कर देंगे ऑयल के साथ और साथ ही साथ इसमें हम ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, ऑयल के साथ हमने प्याज को और ज़ीरे को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका पानी ड्राई करना है प्याज का, यहाँ तक कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसका पानी ड्राई हो जाए। तो ढककर रख देंगे, थोड़ा सा इसका ढक्कन हटा कर रखेंगे, यानी खोल के रखेंगे। अभी तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख रहे हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है, प्याज का पानी भी ड्राई हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ इसके भुन जाने की निशानी। चम्मच में लेकर के इस तरह से बबल्स बन रहे हैं, इट मीन्स ये काफ़ी अच्छी भुन चुकी है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करूँगी। 3 मीडियम साइज़ की टमाटर हैं, उसका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। नमक में शामिल कर रहे हैं तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर देंगे 2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे 2 टीस्पून। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। इन तमाम मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन डालकर भी काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद कलेजी शामिल कर देंगे। आधा किलो कलेजी है जिसको मैंने सिर्फ धो लिया है। चिकन की कलेजी में किसी किस्म की स्मेल नहीं होती है, तो इसकी स्मेल दूर करने के लिए आपको इसको सिरके के पानी में भिगोकर रखने की ज़रूरत नहीं है। एज़ इट इज़ आपने इसमें शामिल कर लेना है। इसको मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। अब हमने टमाटरों का पानी भी ड्राई करना है और कलेजी को भी पकाना है, तो ढक कर रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अभी चिकन की कलेजी को पकते हुए 10-12 मिनट हो चुके हैं। पानी टमाटरों का ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है, मगर कलेजी इसमें काफ़ी अच्छी पक चुकी है। अब हम ढक्कन नहीं ढकेंगे, ढक्कन खोलकर इसको पकाते रहेंगे। और चिकन की कलेजी को हम जितना भी ज़्यादा कुक करते हैं, ये हार्ड नहीं होती है। ये इसकी बहुत अच्छी बात है कि ये हार्ड नहीं होती है। मटन या बीफ की कलेजी फ़ौरन से हार्ड होना शुरू हो जाती है अगर हम ज़्यादा कुक करते हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, कुछ अदरक काट कर शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को डालकर काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्चियाँ और अदरक इस कलेजी में काफ़ी इसका फ्लेवर बढ़ा देती हैं। तो हम क्या करेंगे, 3-4 मिनट तक ऐसे ही कुक करते रहेंगे। मज़ीद पानी ड्राई करने के बाद थोड़ा सा ढक्कन ढक देंगे ताकि इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर काफ़ी अच्छा इसमें आ जाए और साथ साथ पानी भी ड्राई होता रहे। तो अभी काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है। हमने इतनी ग्रेवी इसमें रखनी है, तो साथ साथ हम भूनते भी रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे और कुक कर लेंगे और पानी ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये कलेजी बनकर तैयार हो रही है। अब इस कलेजी को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाना है, तो हम इसमें कसूरी मेथी शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इसको भी डालकर काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट तक ऐसे ही इसको मिक्स करते रहेंगे। इसके अंदर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और बिल्कुल लास्ट में गरम मसाला शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला शामिल करेंगे, थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल कर देंगे और ये भी डालकर काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के रख देंगे। 3-4 मिनट के बाद इसको फिर डिश आउट करेंगे।
ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह ज़बरदस्त सी कलेजी बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी से आपने ट्राई ज़रूर करना है। बहुत सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत जल्दी भी बन जाती है। रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, फीडबैक देना है, कमेंट में लाज़मी बताना है रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।